ओके, हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बैकग्राउंड में बहुत सारा नॉइज़ आएगा क्योंकि हम सुबह सुबह हो गए हैं रेडी जाने के लिए मेरे मामा जी के यहाँ। शंकी के बारे में आप सब लोग जानते हो, मेरे मामा जी का बेटा। तो आज जो है मेरे मामा की बेटी भी आई हुई है। आज नहीं, लाइक वो काफ़ी टाइम से आई हुई है, बट परसों की उसकी फ़्लाइट है तो फिर वो कल निकल जाएगी। तो वो आई हुई थी मामा जी के यहाँ, तो फिर हम उससे मिलने जा रहे हैं क्योंकि शंकी की डेथ के बाद मैं उससे नहीं मिली हूँ। तो जा रहे हैं वहाँ पे मिलने के लिए। आई एम नॉट श्योर वहाँ मैं कुछ रिकॉर्ड करूँगी नहीं करूँगी, देखते हैं जैसा भी होता है। तो वहाँ जा रहे हैं और मम्मी भी रेडी है, मम्मी हमारे साथ जा रही हैं। थोड़ा यहाँ से मुजफ्फरनगर ही जाना है तो इतना छोटा सफ़र मम्मी कर लेते हैं, इससे ज़्यादा इनके बस की नहीं। ऐसे हंसो ऐसे हंसो तो जा रहे हैं हम सारे के सारे यार। आने लग रही, चलो फिर ठीक है। सबको दिखा दूँ मैं, ये मेरी दीदी है ना, और ये मेरी छोटी मामी है, ये मेरी बड़ी मामी है, वो मेरे बड़े मामा जी हैं, और मम्मी और विकास को सब जानते हो। इधर भी है, पहली बार ही आए। तो मामा जी के यहाँ से हम लोग निकल गए हैं और आज विकास जो है बोल रहे हैं कि आज तुम्हें श्री राम के समोसे खिलाऊंगा। मैंने यहाँ मुजफ्फरनगर से सिर्फ मास्टर्स करी है, विकास ने ग्रेजुएशन भी यहीं से करी है और वो रहे भी हैं यहाँ मुजफ्फरनगर में, तो उन्हें इस पूरे एरिया का बहुत ज़्यादा पता है। तो मैंने आज तक ये श्री राम के समोसे खाए नहीं हैं, तो अभी बस वो वहाँ पे पैक करवाने लग रहे हैं। और मामा जी के यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड हो नहीं पाया, एक छोटी सी बस मैंने क्लिप बनाई है, कुछ एक फ़ोटोज़ ज़रूर क्लिक करे हैं मेरी मामा की बेटी के साथ। और मैं उससे मिली हूँ बहुत टाइम के बाद, पर ये है कि चलो मिल लिए, नहीं तो वो दुबई रहती है, मैं यूके रहती हूँ, टाइमिंग्स नहीं हो पाती है हमारी कि जब मैं इंडिया आ रही हूँ वो भी आ रही है। पर खैर सबसे मिल लिए। मामी और से तो ये है कि पिछले 3 बार से जब से मैं आ रही हूँ तो मैं उनसे मिल ही रही हूँ। पहले शंकी बीमार था लास्ट ईयर, फिर शंकी नहीं रहा तो उसके बाद भी मैं आई थी। तो यस, सबसे मिले, बातचीत हुई और थोड़ा सा इमोशनल हो ही जाता है सबका, क्या करें, लाइफ ऐसी रही है। खैर चलो निकले वहाँ से, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करा, काफ़ी देर रुके हम, खूब सारी बातें हुई, हमारी तसल्ली हो गई है। और अभी शाम का ही टाइम हो रहा है और बस अब हम घर की तरफ चल रहे हैं और विकास का ही वेट कर रहे हैं। बस एकदम से ही प्लान कर लिया निकलते निकलते कि जब इधर आए हुए हैं तो चलो तुम्हें श्री राम के समोसे भी खिला दें। तो सामने जो है वो शॉप है, दिखाती हूँ। वैसे मुजफ्फरनगर के जो लोग होंगे उनको तो पता ही होगा इस वाली शॉप का। जैसे ही हम घर पहुंचे ना, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। इन दिनों की जो गर्मी है ना, वो बहुत ह्यूमिडिटी वाली चिपचिपी सी गर्मी है, तो जब बारिश होती है तो बहुत राहत मिलती है। तो बादल बहुत अच्छे से चारों तरफ पैक्ड थे और अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा बारिश होने वाली होगी। लेकिन उससे पहले जो ये ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, इसमें बाहर खड़े होके बहुत मज़ा आया। समोसे भी हमने अपने इंजॉय करे और उसकी एक भी क्लिप हमने रिकॉर्ड नहीं करी, और बस देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। और बारिश के रुकने का बस वेट ही कर रहे थे, 1-2 सामान भी बाहर से लेकर आना था। लेकिन इंद्र देवता ने तो बिल्कुल मन बना लिया था कि आज तो मैं बिल्कुल रुकूंगा ही नहीं। इतनी अंधाधुंध बारिश थी उस दिन और कम भी नहीं हुई, जितना वो 1-1.5 घंटा बरसी है ना, वो इसी स्पीड से और इतना ही पानी भरा है। और देखते ही देखते बाहर जो है वो पूरा पानी भर गया था। पर यह है कि अगले दिन तक ये पानी सेटल हो गया था। एट द मोमेंट तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, पंजाब साइड में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और बस सबके लिए प्रे ही करेंगे कि सारी चीज़ें सेटल हो जाएं। बहुत नुकसान हो गया है लोगों का,
कुदरत का कहर ऐसा ही होता है, इसके आगे किसी का बस नहीं चलता है। पर बस यही है कि दुआ ही कर सकते हैं और अपनी तरफ से जितना हो सके हम ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो खैर बारिश हल्की सी रुकी, पानी तो बाहर भरा ही हुआ था और यहाँ पे डिनर का टाइम हो रहा था। डिनर में आज मैं बना रही हूँ अरवी की सब्जी मेरे स्टाइल में। यूजुअली क्या होता है ना कि सुबह का नाश्ता मैं बना देती हूँ। पहले जब मम्मी ठीक रहती थी तो मम्मी बना देती थी नाश्ता। भैया भाभी नाश्ता करते नहीं है, थोड़ा लेट उठते हैं और उसके बाद अपना चाय के साथ ही वो कुछ ले लेते हैं, तो उनका काम हो जाता है, फिर वो लंच ही करते हैं। और मम्मी एक रोटी खाती है मुश्किल से ब्रेकफास्ट में, पापा एक या डेढ़ इतनी खा लेते हैं और एक दो रोटी मेरी होती है। बच्चों का यूजुअली होता है कि कभी इन्होंने ब्रेड टोस्ट खा लिया या मैंने पैनकेक्स वगैरह कुछ ऐसे बना दिए। तो सुबह को गिनती की 5-6 रोटी ही बनती है, तो मैं खुद ही बना लेती हूँ सुबह को कि क्यों भाभी को डिस्टर्ब किया। दोपहर को एवरीडे भाभी कुछ ना कुछ स्पेशल बना ही देती हैं, जो भी स्पेशल डिशेस होती हैं। और दोपहर को ही हम इतना ज़्यादा टमटम होके खा लेते हैं कि शाम को फिर खाने की गुंजाइश ही नहीं होती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चाय के साथ कोई ना कोई स्नैक शक्ति ले आता है, तो थोड़ा बहुत चखने में ही पेट जो है वो भर जाता है। तो शाम का जो खाना है वो बहुत ही हल्का फुल्का सा ही बनता है और नाम मात्र का ही सब लोग खाते हैं। तो शाम का खाना भी सब्जी मोस्टली मैं ही बना देती हूँ, रोटियां जो है वो भाभी बना देती हैं। तो पूरा दिन यूं ही मिलजुल के हम काम कर लेते हैं, ना तो किसी एक बंदे के ऊपर पूरा लोड पड़ता है कि सारा काम वही कर रहा है, और फिर बैठ के अपना बात भी कर लेते हैं हम सारे के सारे। और फिर सच बताऊं तो मुझसे तो खाली बैठा भी नहीं जाता कि बस मैं बैठी रहूं और मैं पूरा दिन कुछ भी ना करूं। मुझे जो है वो कुछ ना कुछ चाहिए होता है और तभी टाइम भी पास होता है। और मिलजुल के जब आप काम करते हैं ना तो बातें होती रहती हैं, साथ आप टाइम भी स्पेंड करते रहते हो। अदरवाइज एक बंदा बस लगा रहता है और एक बंदा जो है वो बैठा रहता है। तो मैं हमेशा जो है यही होता है कि मैं इवन अपने फ्रेंड के यहाँ पे भी जाती हूँ ना, तो भी मैं उनके साथ किचन में लग जाती हूँ, क्योंकि इतना कम टाइम होता है ना साथ उठने बैठने का कि वो प्रॉपर बैठ के बातें करने का टाइम नहीं मिलता है। तो इससे तो बेटर है कि जो वो काम हो रहा है आप साथ साथ हाथ बटा दो, साथ साथ खड़े रहो, तो आप बातचीत भी कर पाते हो। तो मेरा तो यही रहता है सभी जगह, और आराम से जो है वो सारे दिन मेरे बीत जाते हैं। और वही सफाई तो मैं साथ साथ जो है वो करती ही रहती हूँ यहाँ पे। तो मम्मी भी यहीं बैठी हुई है, भाभी भी यहीं बैठी हुई है। सब्जी मैंने बना दी है अरवी की, और बहुत टेस्टी उस दिन ये सब्जी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। मेरा और अद्वी का तो बिल्कुल नहीं था कि हम लोग खाने वाले हैं, बट स्टिल हमने एक एक रोटी खा ही ली थी। और इस दिन आई थिंक अद्वी के लिए फिर दोबारा से मोमोज वगैरह लेकर आए थे। जिस दिन से अद्वी जो है वो देवबंद आई है उसने डिनर जो है मुश्किल से 1 या 2 बार ही किया होगा। शाम के स्नैक में ही उसे इतनी सारी वैरायटी मिल जाती है और वो उसी में ही छक जाती है। तो उसने तो इतना इस बार बाहर का खाना खाया ना, और इसीलिए वो सुबह दोपहर शाम जैसे ही कुछ खाती है वॉक करना शुरू कर देती है। तो अभी भी आप उसको देख रहे होंगे, लिविंग रूम से लेके और इधर किचन तक वो पूरा अपना यहाँ पे 100-150 राउंड्स जो है वो करती रहती है। तो खाने का भी उसका मन करता है हर चीज का, और फिर उसको ये भी रहता है कि हाय मम्मा इतना जंक खा लिया कहीं मेरा वेट ना बढ़ जाए। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि कोई नहीं बेटा, साल भर में एक बार ये वाला मौका मिलता है कि इंडिया के स्नैक्स स्ट्रीट फूड हम ट्राई कर पाते हैं, तो खा लो। बट हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो वो अपना लिमिट में जो जो चीज़ें उसे ट्राई करनी थी अपना उसने खाई। और उसको है भी शौक, ये समोसा खा लो, टिक्की खा लो, चाट खा लो, मोमोज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के मिलते हैं। यूके में तो अब कॉस्को में जो है वो फ्रोज़न आने लगे हैं, तो वही मिलते हैं स्टीम्ड वाले। और मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है नहीं मोमोज वगैरह बनाने का, तो मैंने घर पे बहुत ही कम बनाए हैं, 1-2 बार ही। मुझे पर्सनली भी इतने ज़्यादा पसंद है नहीं, बट दोनों बेटियों को बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे यही सारी बातचीत साथ साथ चल रही थी, साथ साथ खाना बन रहा था। और आई थिंक यहाँ पे कुछ ऐसे ही किचन के बारे में ही बात हो रही थी कि ओपन किचन में जो है जब कुक करते हैं तो खाने की जो स्मेल है ना वो इधर उधर पूरे घर में हो ही जाती है। और मुझे बहुत सजेशन मिलता है कि आप अपने लिविंग रूम की दीवार हटा लो, कंबाइंड
अटेंड कर ले। तो मैं मम्मी को वही बोल रही थी कि अब मैं किचन का दरवाजा बंद कर लेती हूँ, तो एटलीस्ट कोई गेस्ट आता है तो लिविंग रूम में जो है वो खाने की स्मेल नहीं होती है। तो मैंने बहुत टाइम जो है वो ओपन कॉन्सेप्ट की किचन ही रखी है, बट अब यूके वाले घर में जैसी मेरी किचन है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी हो गया है अगला दिन और सुबह सुबह मम्मी पूजा कर रही थी। इस टाइम पे जो वो मंत्रोच्चारण होते हैं ना वो सुन के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मम्मी का अभी भी भले ही उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, इतनी एनर्जी नहीं है, लेकिन जो उनका ये रूटीन है ना कि बस अपना सुबह उठे, चाय जो है वो पापा बनाते हैं सुबह की और हम सारे बैठ के चाय पीते हैं। उसके बाद पापा मम्मी अपना नहा धो के पूजा पाठ कर लेते हैं और अपना पूरे दिन के लिए ये रेडी हो जाते हैं। तो मम्मी कभी भी अपना नहाना लेट के लिए नहीं छोड़ती, उनको हमेशा से ही जो है वो सुबह ही नहाना धोना पसंद है। तो मम्मी नहा चुकी हैं और बाथरूम में ना उनको ना थोड़ी घबराहट होती है, क्योंकि जैसे दरवाजा बंद हो जाता है ना तो वहां से बस वो गाउन या टी शर्ट पहन के बाहर आ जाती हैं, फिर अपना पूजा पाठ सब कुछ किया और फिर अपने जो है वो कपड़े बदलती हैं। तो अभी मम्मी ने कपड़े भी बदल लिए हैं और यहाँ पे मैं मम्मी पापा दोनों के लिए फिर ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ। नॉर्मल वही सिंपल सी रोटी बन रही है, आज गोचनी की जो रोटी होती है वो मैं बना रही हूँ और ईवी जो है यहीं पे खेल रही है और जन्माष्टमी का झूला अभी तक टंगा हुआ था। स्विंग, ये जय जय का स्विंग है वो। You want swing? Okay. But that's शक्ति इसका भी टंग जाएगा कोई आया। जन्माष्टमी वाला झूला देख के ईवी जिद करने लगी कि मेरा भी झूला यहाँ पे लगा दो, लेकिन अब ईवी बड़ी हो गई है उस झूले के हिसाब से, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। तो शक्ति ने उसका झूला निकाल के फाइनली लगा ही दिया। और उसका झूला क्या, ये एक्चुअली नंदनी का है, मेरी दीदी की बेटी का। वो अद्वी से 1.5 साल बड़ी है, तो नंदनी ने भी वो झूला झूला है। फिर जब भी अद्वी गई है इंडिया उसने भी वो झूला झूला है और फिर ईवी ने भी जो है इस झूले का पूरा इस्तेमाल किया है। और इस बार भी उसने जिद करवा के अपना ये झूला टंगवा ही लिया। बट हमें डर ही लग रहा था, तो बिल्कुल उसके पास ही हम लोग बैठे और खड़े रहते थे कि कहीं तेज से ना झूल जाए, कहीं गिर ना जाए। आप देख ही सकते हैं मुश्किल से वो इसके अंदर फिट आ रही थी। और बाकी सबका ब्रेकफास्ट हो गया, अब बारी है हमारे ब्रेकफास्ट की। और आज के ब्रेकफास्ट में है देवबंद स्पेशल कचौड़ी, आलू की सब्जी और चटनी। घर पे नहीं बनाया है, बाहर से ही आया है। हैवी ब्रेकफास्ट हम करने वाले हैं, बट ये जो कचौरी है ना, इट्स ऑसम। ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिलता है। तो खस्ता कचौरी, आलू की सब्जी, ये ना बिल्कुल येलो वाली, कोई कलर वलर नहीं डालते इसमें, कश्मीरी मिर्च नहीं, बट इसका जो टेस्ट है ना अलग ही आता है। जैसे भंडारे वाले होते हैं ना, बट ये येलो रहती है। और ये मीठी चटनी है और ये तीखी चटनी है। सो मीठी चटनी, तीखी चटनी है एंड आलू की सब्जी। हाँ, रेडी टू डिग इन। चलो इनू के मजे आ रहे हैं यहाँ के चाट पकौड़ियाँ खाने में ना पूरे। डेली शाम को शक्ति भैया इसके लिए कभी कुछ शी इज एंजॉयिंग। वन डे वन स्पेशल एवरी डे। हाँ, एवरी डे। हमें तो आज ही मिला भाई। हाँ, आप पाए ना इसीलिए। चलो शुरू करो। बहुत से लोग बोलते हैं कि बेड पे मत खाया करो, तो एक तो देखो ये बिछा लेते हैं, दूसरा ये कि जहाँ पे डाइनिंग टेबल है वहाँ पे एसी नहीं है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि खाते खाते वो इतने पसीने आ जाते हैं कि फिर वो बर्दाश्त नहीं होता, वो फिर खाने का टेस्ट भी नहीं रहता। तो भाई यहीं खाना पड़ता है हमें। तो प्लीज़ मत कहना फॉर टाइम बीइंग, अदरवाइज डाइनिंग टेबल है, इवन किचन में भी छोटा सा एक ब्रेकफास्ट बार है वहाँ पे, पर एसी की वजह से यहीं खाया जा रहा है। नहीं देखो भाई, प्लेट सज गई है। दही भी चाहिए क्या? है, दही भी ले आऊँ मैं? हाँ चलो, दही घर की है। तो आज का नाश्ता तो बिल्कुल ऐसा था, उम्मीद ही नहीं करी थी कि आज हम कचौड़ी खाने वाले हैं। हालांकि मैं तो रोटियां बना ही रही थी, तो पापा मम्मी तो ज़्यादा तला भुना खाते नहीं है, तो उन्होंने तो अपनी रोटियां ही खाई, हमने कचौड़ी का नाश्ता किया। इसके बाद नहा धो के ईवी का टाइम हो जाता है नानू के साथ मंदिर घूम के आने का। नानू के जितने दोस्त हैं ना, जितने उसके इतने सारे नाना जी हैं, सबके साथ उसने फ्रेंडशिप कर ली है। और जिस दिन भी ये नहीं जाती थी सब इसको याद करके पूछते
पूछते थे कि भाई आज क्यों नहीं आई वो, क्योंकि कभी थोड़ा बहुत लेट हो जाती थी और पापा की फिक्स टाइमिंग है कि वो 11 बजे जो है वो मंदिर में चले ही जाते हैं और वहां से फिर 1:30 बजे के करीब पापा आते हैं लंच टाइम में। तो आज लंच में बनने वाला है भाभी स्पेशल छोले भटूरे। और भटूरे मैं भी बनाती हूँ और भी बहुत जगह खाए हैं, लेकिन जो भाभी के हाथ के भटूरे हैं ना उसका टेस्ट डिफरेंट ही है, बिल्कुल पतले पतले इतने अच्छे बनाती है ना, मजा आ जाता है बिल्कुल खा के। मतलब भाभी के हाथ के 2 से 3 भटूरे मैं भी खा लेती हूँ, अदरवाइज एक भटूरा खा के बिल्कुल भी जो है वो हिम्मत नहीं होती है कि आप खा लें, लेकिन इनके बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होते हैं। कोशिश करती हूँ मैं भी कि बिल्कुल ऐसे ही मैं भी बनाऊं, लेकिन नहीं हो पाता। होता है ना, हर किसी के हाथ का स्वाद अलग ही होता है। सबको मेरे हाथ के भटूरे बहुत पसंद आते हैं, पर मुझे भाभी के हाथ के भटूरे बहुत पसंद है। तो फूले फूले गर्मा गर्म भटूरे रेडी हो रहे हैं। विकास फिलहाल खा चुके हैं, मम्मी पापा और बच्चे सब खा चुके हैं। मैं और शक्ति फिलहाल बैठे हुए हैं अब खाने के लिए, और हमारे गर्मा गर्म भटूरे आ रहे हैं। ऐसे ऐसे करो, ये क्या करवा रहे? मेरी मम्मी करे ऐसे ही, अच्छा, हमने तो वही करवा दिया था। वाह वाह, गजब का भटूरा। एक मिनट, और ऐसी ऐसी लेके जाओ, ऐसी लेके जाओ, लो, हाँ। लो। ऐसे हाँ, अच्छा। बिल्कुल ऐसी ऐसे चलना चाहिए। रुक रुक, बिल्कुल ऐसे गर्मा गर्म लगे तो। लड़का वो भी, ओ माय गॉड, मेरे पास ही आवेगा। देखते सब मुंह का साइज है, इसका साइज बराबर है। मैं तो खा लिया, मैं तो हो गया, खा भी लिया मैं, और ऐसी बात है। बिल्कुल वहीं से आया वहीं से आया रिकॉर्ड अब तो। सुबह कचौरी, दोपहर छोले भटूरे खा के आज शाम के खाने का तो सबने कैंसिल ही कर दिया। और यहाँ पे फिलहाल ईवी दवाई दे रही है नानू को, जो नियम से याद रखती है, बिल्कुल भी नहीं भूलती है। आज के ब्रेकफास्ट में है पोहा, बड़ों के लिए क्या, पापा और विकास के लिए है ये पोहा, और बच्चों के लिए अद्वी और अपनी शक्ति, इन सब के लिए मैं पैनकेक्स बनाने लग रही हूँ। और इसमें ना थोड़ा सा स्टिक कर रहा है, बस जैसे तैसे बना ही रही हूँ, थोड़े से यहाँ बन गए हैं। और ये इसमें मैंने बैटर बनाया था सारा। आज के लंच में है सांभर, डोसा। तो ये है भाई डोसा, पूरा कुकर भर के बना है सबके लिए। और दिखा दूँ, लाओ ऐसे। हमारे यहाँ पे कोई भी बहुत पतला सांभर नहीं खाता, मैं भी इसी कंसिस्टेंसी का बनाती हूँ जैसे भाभी बनाती है। तो ये है हमारा सांभर। इधर हमारी ये नारियल की चटनी, भाभी जी चने डाल के बनाती हैं। और भाई यहाँ पे है आलू भाजी, और इधर जो है डोसा बनना शुरू हो गया है। बैटर देखो कितना मस्त फर्मेंट हुआ है, इधर से देखो कितना अच्छा फर्मेंट हुआ है, नेचुरल, फ्लफी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल नेचुरल, कुछ नहीं है इसमें। और इधर डोसा बनने लग रहा है, गर्मा गर्म यहाँ पे क्रिस्पी हमने डोसे इंजॉय करे। और बिल्कुल बड़े बड़े साइज के, बिल्कुल तवा के साइज के यहाँ पे भाभी ने बनाए थे। और लिटरली जो उन्होंने 1-2 बना के रखे भी ना, वो भी सौगी नहीं हुए, वो भी क्रिस्पी ही रहे। बहुत ही बढ़िया ये वाले डोसे बने थे, और सेम वही मेजरमेंट जैसे मैं बनाती हूँ, पर फिर से वही बात कि हर किसी के हाथ का जो स्वाद है ना वो अलग ही है। तो यहाँ पे मैंने अद्वी की थाली ये परोसी थी, वो सांभर थोड़ा कम ही लेती है। खा पी के रेस्ट करके अभी शाम को हम लोग निकले हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। यहीं देवबंद के पास ना एक नया कैफे खुला है जो काफी बड़ा है एक्चुअली, और अब हमें भी लगने लगा है कि चलो देवबंद के पास कुछ ऐसा हो गया कि बाहर खा सकें। अच्छा, यहाँ पे ना मैं दारुल उलूम और जो देवबंद की लाइब्रेरी है ना वो दिखा रही हूँ, लेकिन फ्लाईओवर के ऊपर से ये वीडियो है तो इतना ज्यादा ये क्लियर हुआ नहीं, और हमारा लिटरली उधर जाना होता नहीं कि मैं आपको पूरी ये
बिल्डिंग दिखाऊं, बट ये बहुत सुंदर बिल्डिंग है। एक गाड़ी में कितने आदमी थे? गिनो, 3 इधर है, 2 उधर से निकल रहे, मुझे भी गिन लियो। सारे बड़े हैं। वो सब डबल एक्सेल के हैं। और ये सिंगल एक्सेल का भी है। चलो भाई, लो भाई पकड़ो अपना कैमरा। चलो भाई चलो। देवबंद से आगे निकल के ना एक गांव पड़ता है तलेड़ी, उससे पहले ही ना ये जैन रेस्टोरेंट खुला है। जो लोग मेरठ दिल्ली वाले हाईवे पे गए होंगे ना उनको पता होगा जैन शिकंजी, तो ये उन्हीं का है। और बैकग्राउंड नॉइज होगा, तो आज हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि कल फिर हमारा जाने का है। ठंडी ठंडी चटपटी सी हमने यहाँ पे शिकंजी इंजॉय करी, बहुत ही बढ़िया थी और बहुत टाइम के बाद ये जैन शिकंजी ट्राई करी है। बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज और पनीर पकोड़ा ऑर्डर करा था, हम सब ने और कुछ नहीं लिया था, बस शिकंजी ही ली थी। लेकिन हाँ, हमने अपने लिए कुल्फी पैक कराई थी सबके लिए, जो वापस घर जाके हमने मम्मी पापा के साथ बैठ के इंजॉय करी, और उनके लिए हमने शिकंजी भी पैक करा ली थी। गाड़ी में इतने सारे लोग आना पाते तो पापा ने कहा था बस तुम बच्चे ही चले जाओ, हम तो घर पे ही ठीक हैं। और बस अब वापस हम लोग चल दिए हैं घर की तरफ, और कल को जो है हमें ससुराल के लिए निकलना ही है, वो आप अगले व्लॉग में देखेंगे। और यही था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.